डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी, हम लोग लेक्चर शुरू किए हुए थे। हमने 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 15। आज का हमारा टॉपिक है 15.5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमने पहले देखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस लफ्ज से निकला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लफ्ज इलेक्ट्रिक से निकला है, और इलेक्ट्रिक से क्या हम मुराद ले लेंगे इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि दो किस्म के चार्जेस के फ्लो करने होता है। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने से जिसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, नेगेटिव चार्ज के फ्लो करने से जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और लफ्ज मैग्नेटिज्म, ये मैग्नेटिक जो है लफ्ज मैग्नेटिज्म से निकला है, ठीक है, या मैग्नेटिक इफेक्ट से। और ये देखें कोई एक बार मैग्नेट मैंने दिखा है, इसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में क्या होती हैं, दाखिल होती हैं। ये नॉर्थ पोल से निकल रही है, साउथ पोल में दाखिल हो रही है, इंटर हो रही है। तो इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट के जरिए, और इंडक्शन का मतलब होता है चेंज होना, ठीक है ना, तब्दीली लाना। तो ये किस तरह से हम इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म में तब्दीली लाते हैं और उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा जी, क्रिश्चियन और एम्पियर दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा था जब किसी कंडक्टर में से हम करंट गुजारते हैं तो उसकी गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी खुद ब खुद पैदा होता है। इलेक्ट्रिक करंट गुजरने से वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में तब्दील हो जाता है, यानी चेंज कर लेता है, या किसको पैदा कर लेता है, मैग्नेटिक फील्ड को। फिर जोसेफ हेनरी ने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड को आप तेज यानी कि उसमें तब्दीली भी ला सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की शिद्दत को बढ़ा भी सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की शिद्दत को आप कम भी कर सकते हैं। तो इसी तस्वीर को ले रहे हैं। फर्स्ट ये मैंने एक मैग्नेट दिखाया और उसका मैग्नेटिक फील्ड दिखाया, और मैग्नेटिक फील्ड की शिद्दत का अनुसार किस चीज पर होता है, उसकी लाइन नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पर होता है। ये समझने ए तस्वीर है, ये समझे बी तस्वीर है। ये एक और मैग्नेट है, इसका ये पोल नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। अब इसमें ये देखें, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। डेफिनेटली आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बी तस्वीर में ज्यादा नजर आ रही होंगी, ठीक है, ठीक है जी। ये देखें, ये देखें, और ये ठीक है जी, नॉर्थ पोल से निकल रही है साउथ पोल में। तो आप कह सकते हो ये वाला बार मैग्नेट वो ए वाली तस्वीर बार मैग्नेट से ज्यादा क्या पावरफुल है, इसलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। तो जोसेफ हेनरी ने ये चीज बताई थी कि मैग्नेटिक फील्ड में आप तब्दीली ला सकते हैं। जबकि फैराडे ने कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात की। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फर्स्ट करेंगे, आपको ब्लैक लाइंस नजर आ रही है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। एक मैंने कॉइल को दिया, रेक्टेंगल कॉइल को, इसको पैरेलल रखा है। तो इसमें से कोई चीजें यानी कि बहुत कम लाइन है, ये साइड तो वैसे भी देखें इस लाइन साइड के पैरेलल है, और ये साइड भी क्या है, पैरेलल है। सिर्फ ये दो लाइनें जिन पर मैंने टिक किया है, ये इसमें से काट कर गुजरी हैं, क्योंकि ये वाली साइड इसकी क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी इट मींस हम जब किसी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में से किसी कंडक्टर को पैरेलल रख दें, फर्स्ट ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ब्लैक मार्कर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और ये रेड मार्कर आपका क्या है, कंडक्टर है। तो ये इनकी क्या हो गए, पैरेलल हो जाएंगे। तो इसमें से कोई भी लाइन है उसमें से काट कर नहीं गुजरेंगी, तो ये फ्लक्स पैदा नहीं होगा, सिफर होगा। लेकिन अगर फर्स्ट ये ब्लैक मार्कर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है और ये रेड मार्कर कंडक्टर है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसके अमूदन रख देता हूँ, तो मैक्सिमम लाइन इसमें से अमूदन गुजरेंगी, यानी फ्लक्स पैदा तब होता है। इसको अब मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट यहाँ पर फ्लक्स कम है। अब ये देखें, अगेन ब्लैक लाइन हम जहर कर रहे हैं, ठीक है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को जहर कर रही है, ठीक है बेटा जी। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक मैंने रेक्टेंगुलर कॉइल ब्लू कलर की, इसके मैंने मैग्नेटिक फील्ड के क्या रख दी है, अमूदन, ठीक है जी, नॉर्मली परपेंडिकुलर। तो अब देखें बहुत सी लाइनें इसमें से काट कर गुजर रही हैं, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी एरिया परपेंडिकुलर, जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी एरिया में से अमूदन गुजरे तो वो उसका क्या कहलाती हैं, फ्लक्स कहलाती हैं। अब यहां पर फ्लक्स मैक्सिमम हो रहा है। तो ये चीज फैराडे ने अपने एक लॉ में बयान किया, फैराडे लॉ, कि उसने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, कि जितना ज्यादा आप फ्लक्स को तब्दील करोगे, और फ्लक्स मैंने आपको बता दिया क्या है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी कॉइल में से या किसी एरिया में से अमूदन गुजरे, वो उसका क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। अगर आप ज्यादा फ्लक्स में चेंज लाते हो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, इंड्यूस्ड ईएमएफ के। अब फ्लक्स के बारे में तो आपको मैंने बता दिया, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो किसी कॉइल में से अमूदन गुजरे उसका क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, उसकी तब्दीली की शरह।
ईएमएफ के बारे में आप पहले वाले यानी कि चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ईएमएफ स्टैंड फॉर होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये क्या होता है, एनर्जी की वो मिकदार जो चार्जेस को पूरे सर्किट में बिमाए बैटरी यानी सारे सर्किट में बहाने के लिए दरकार हो। अब इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है? इंड्यूस लफ्ज अंग्रेजी लफ्ज है, इसका मतलब मादा क्या हुआ। मसलन फर्ज करें ये मेरे पास एक क्या है, इंसुलेटर है मार्कर, इस पर कोई चार्ज नहीं है। इसको मैं क्या करता हूँ, अपने बालों पर रगड़ता हूँ और बहुत ज्यादा रगड़ने के बाद कागज के कुछ टुकड़े एक साथ रखता हूँ, तो ये कागज टुकड़ों को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब इस पर क्या है, बाय रबिंग चार्ज आ गए, और उस चार्ज की वजह से जो करंट आगे पैदा होगा, यानी अगर वो चार्ज फ्लो होंगे तो इसको हम कहते हैं इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंड्यूस ईएमएफ के। अब इस चीज को हम एक एक्टिविटी के जरिए करके मजीद समझाते हैं। ठीक है, एक्टिविटी के जरिए हम फर्स्ट में ये क्या कर रहे हैं, कॉइल्स ले रहे हैं। कॉइल्स क्या होते हैं कि मोर देन 1 टर्न्स ऑफ ए वायर। इस कॉइल को हम किससे जोड़ रहे हैं? अब यहां पर देख रहे हैं, ये देखें फर्स्ट में इस कॉइल को मैं बैटरी से जोड़ रहा हूं, तो क्या होगा, डेफिनेटली इसमें यानी कि क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट के इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर यानी कि करंट में तब्दीली की वजह से और या खुद ब खुद इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये तो इसमें खुद ब खुद प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, मैं अब यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये सोर्स ऑफ जो वोल्टेज है बैटरी ये खत्म कर रहा हूँ, और इसकी जगह पर मैं एक गैल्वेनोमीटर लगा रहा हूँ। ये देखें, ये गैल्वेनोमीटर है, जी को सैर करते हैं। और गैल्वेनोमीटर बेटा क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी सर्किट में करंट की प्रेजेंस को बताता है, करंट की मौजूदगी को बताता है, कितनी मिकदार में कितनी करंट है या नहीं है, कितनी मिकदार में है, उसके लिए हमें चाहिए एक और आला जिसे कहते हैं एमीटर। क्योंकि गैल्वेनोमीटर की सुई थोड़ा सा करंट गुजरे, चंद मिली एम्पीयर गुजरे, पूरी डिफ्लेक्शन कर लेती है, तो ये पूरा करंट मालूम नहीं कर सकता। तो हमने जस्ट ये देखना है इसमें करंट है या नहीं है। तो ये रेड कलर की कॉइल थी, इसको मैंने क्या है, कोई बैटरी सोर्स नहीं है, गैल्वेनोमीटर से जोड़ा है। फिर यहां से मैं ब्लैक कलर का क्या है, मैग्नेट है, ये है मैग्नेट, तो इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जैसे मैंने दिखाया था। कुछ लाइनें इसमें से ये नॉर्थ लाइन निकलती हैं, कुछ लाइनें स्ट्रेट गुजरेंगी, कुछ लाइन इसमें परपेंडिकुलर गुजरेंगी। तो आप देख रहे हैं कि ये 3 लाइनें इसमें से 1 2 3 लाइनें पास होनी, तो इसमें क्या पैदा होगा, अभी मैंने यहाँ आपको बताया कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो किसी कॉइल में से अमूमन गुजरे उसका क्या कहलाता है, फ्लक्स। तो इसको फर्स्ट कहीं मैं नजदीक लेकर आता हूँ तो इसमें फ्लक्स पैदा होगा, फिर इसको मैं वापस दूर लेके जाता हूँ, फर्स्ट कहीं ये O पॉइंट था, O से A की तरफ ले आता हूँ तो इसमें फ्लक्स पैदा होता है। A से वापस में B पर फर्स्ट कहीं ले जाता हूँ तो फ्लक्स खत्म होता है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि इस कॉइल में यानी कि चेंज ऑफ फ्लक्स पैदा किया, फ्लक्स पैदा हुआ और ये दूर ले गए, फ्लक्स खत्म हुआ, फिर फ्लक्स पैदा हुआ, फिर फ्लक्स खत्म हुआ। तो आप देखेंगे जब इसको नजदीक लेकर आएंगे गैल्वेनोमीटर की, जब फ्लक्स पैदा होगा यानी कि इनिशियली, तो गैल्वेनोमीटर की सुई डिफ्लेक्शन ही जाहिर करेगी। जब वापस लेके जाएंगे फ्लक्स सिफर हो जाएगा, तो आप देखेंगे थोड़ी देर के लिए गैल्वेनोमीटर की सुई डिफ्लेक्शन जाहिर करेगी। तो ये इस चीज का सबूत है, गैल्वेनोमीटर की सुई का हिलना इस चीज का सबूत है कि इस सारे सर्किट में कॉइल में करंट पैदा हुआ है। तो आज का टॉपिक भी हमारा यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या है, जब किसी कॉइल और मैग्नेट के दरमियान में रिलेटिव मोशन हो, अगर उस रिलेटिव मोशन के वक्त के दौरान कॉइल में करंट पैदा हो जाए तो ये अमल क्या कहलाता है, ये फिनोमेना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। यानी कॉइल, अगर पहले तो ये है कि कॉइल को आपने स्टील किया हुआ है, साकिन किया हुआ है, मैग्नेट को आप क्या करें, टू एंड फ्रो मोशन करें, तो इस तरह से भी पैदा हो सकता है। या आप मैग्नेट को स्टील कर दें, साकिन कर दें, कॉइल को क्या टू एंड फ्रो मोशन दें, यानी कि इसको करीब लें नजदीक लें, फिर भी इसमें करंट पैदा होगा। कॉइल के एरिया को आप क्या करें, कम या ज्यादा करें, तो उसमें भी चेंज ऑफ फ्लक्स पैदा होगा। ठीक है जी, तो मैग्नेट को अगर आप चेंज करें तो उसमें फ्लक्स पैदा होगा। तो इस सारे अमल को हम कलेक्टिवली कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये चीज किसने हमें बताई थी, माइकल फैराडे ने। उसका लॉ क्या था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी हम किसी सर्किट में जितना ज्यादा फ्लक्स में तब्दीली लाएंगे उतना ज्यादा उसमें इंड्यूस ईएमएफ क्या पैदा होगा, ज्यादा पैदा होगा। अब व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो कौन से अनासर हैं, कौन सी चीजें हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर असरअंदाज होती हैं। तो 3 चीजें हैं बेटा जी। तो उससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी जो हम ये करंट, इंड्यूस करंट हासिल कर रहे हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं। 3 चीजें अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, यानी कि जो इस सर्किट में करंट पैदा हो रहा है उसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नंबर 1, हम क्या करें, मैग्नेट के साइज को, यानी साइज ऑफ मैग्नेट,
मैग्नेट के साइज को बढ़ा दें तो इस सोलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ जाएगा। फर्स्ट के आपके पास एक मैग्नेट ये है नॉर्थ और ये साउथ पोल, ये ए तस्वीर में। बी तस्वीर में आपने ये वाला मैग्नेट लिया हुआ है, तो डेफिनेटली ये साइज में इसमें क्या हुआ, इजाफा हुआ। तो जब ये वाला यूज करेंगे तो आपको आई समझ यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यानी जो आपको इंड्यूस ईएमएफ हासिल हो रहा है वो क्या होगा, ज्यादा हासिल होगा। तो ये बात समझ आ गई कि एक तो हमें ये पता चल गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ मैग्नेट के, यानी कि साइज जितना मैग्नेट का ज्यादा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसीजर ज्यादा होगा, जितना कम होगा मैग्नेट का साइज उतना हमारे करंट भी क्या हासिल होगा, कम होगा। नंबर 2 जो है वो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न्स चक्रों की तादाद ऑन कॉइल पर चक्रों की तादाद पर इसका इंसार करता है। फर्स्ट करें मैंने एक तस्वीर ये रखी हुई है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं। फर्स्ट करें ये देखें फर्स्ट करें सपोज ये नंबर ऑफ टर्न्स n बराबर 500 है ए तस्वीर में, और बी तस्वीर में फर्स्ट के नंबर ऑफ टर्न्स ये देखते जाएं। ठीक है जी, ये बी तस्वीर में नंबर ऑफ टर्न्स हैं जी 1000। तो डेफिनेटली जब बी तस्वीर वाली आप कॉइल हासिल यानी कि लगाएंगे सर्किट में तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना यानी उससे हासिल होने वाला जो इंड्यूस ईएमएफ है या उससे हासिल होने वाला जो करंट है वो आपको ज्यादा हासिल होगा। नंबर 3 जो है उसका इंसार किस चीज पर है, रिलेटिव मोशन की स्पीड पर। स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन, जो रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन की जो स्पीड है किस चीज की भाई, रिलेटिव मोशन की स्पीड की मैग्नेट की एंड कॉइल की। कॉइल और मैग्नेट के दरमियान जो रिलेटिव मोशन की स्पीड है इस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट करें सपोज ये मेरे हाथ में लेफ्ट हैंड में ये रेड मार्कर है, ये कॉइल है और ये है हमारे पास मैग्नेट है। तो जिस तरह ये देखें पहले मैं ये देखें मैग्नेट को इसके करीब ऐसा और यानी कि ऐसा दूर ले जा रहा हूँ, ऐसा नजदीक करा रहा हूँ, तो इस सर्किट में करंट पैदा हुआ कम होगा। अब देखें हम दूसरी दफा में सम टाइम के बाद इसकी स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा, आई समझ, तो इस सर्किट में करंट क्या पैदा होगा, ज्यादा होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि करंट जो हम इस अमल से पैदा करें तो इसके अनुसार 3 बातों पर है। मैग्नेटिस के साइज यानी उसकी मिकदार को बढ़ा दें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ज्यादा होगा, कॉइल पर चक्रों की तादाद को बढ़ा दें तो उससे भी ज्यादा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और रिलेटिव मोशन की स्पीड को बढ़ा दें तो इससे भी ज्यादा होगा। तो आज बेटा जी हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा। ये सारा प्रोसीजर अच्छे तरीके से कोशिश की आपको समझाने की, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर बेटा जी आपको हम मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपके कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो और आपके पेपर्स के इस टॉपिक से मतलब एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। अगर कोई कमी रह गई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मजीद क्वेश्चन कर सकते हैं, इनबॉक्स करें तो मैं कोशिश करूंगा इसका जवाब देने का। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों से दूसरों से भी शेयर करें। ओके, थैंक यू। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।